को प्रहलाद कहा है, नरसिंह वसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा है। आज भी भगवान खंबे से निकलेगा साहब, क्यों नहीं आता? क्योंकि आज हमारे बीच में प्रहलाद, आज हमारे बीच में प्रहलाद नहीं है, इसलिए खंबे से भगवान निकलता नहीं है। और जैसी भगवान आए साथ के साथ रूप है। अब हिरण्यकश्यप ने जैसी देखा, हिरण्यकश्यप बोले तुम हमें मार दो नहीं पाओगे। क्यों? बोले हमने वरदान मांगे हैं। भगवान बोले अगर तुमने वरदान मांगे हैं और एक भी वरदान अधूरा हो जाए तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। बोले क्या मांगा तुमने? कहो। बोले हमने मांगा है न ऊपर मरेंगे न नीचे मरेंगे। और बताओ? बोले हमने मांगा है न बाहर मरेंगे न भीतर मरेंगे। और बताओ? बोले हमने मांगा है न रात में मरेंगे न दिन में मरेंगे। भगवान ने सारी लीला को बदल के रख दिया साहब। क्या किया परमात्मा ने? और बाहर न रहा भीतर न रहा, और ले लिया कुष्ठी को दहलीज पर। बदल करके रख दिया। न बाहर है न भीतर है, बीच दहलीज में रख दिया। न ऊपर है न नीचे, घुटनों पर रख लिया। और क्या किया? भगवान की गोदी में पड़ के भोलों की तरह भुलाना था। भगवान की गोदी में पड़ के भोलों की तरह भुलाना था। भगवान ने लीलाओं को बदल दिया। न रात है न दिन है, संध्या का समय है। भगवान बोले और मांगो। क्या बताओ तुमने क्या क्या मांगा था? बोले हमने मांगा था न किसी नर से मरेंगे न किसी पशु से मरेंगे। भगवान बोले तुम्हें अच्छी तरीका से देख ले, हम नर या पशु तो नहीं है। अब देखता रहा। देखने के बाद हिरण्यकश्यप बोले भगवान आप ना तो नर हैं ना आप पशु हैं, तो जोंट खाते में आयो वाला। भगवान बोले और बता? बोले हमने मांगा था किसी हथियार के द्वारा नहीं मरेंगे। भगवान बोले तो देख रहे कोई हथियार तो नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। बोले और क्या मांगा? बोले हमने मांगा था संसार के 12 महीनों में हमारी मौत नहीं होगी। तो यहाँ सुखदेव स्वामी कहते राजा परीक्षित हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने 12 महीनों से अलग 13वां महीना बनाया, जैसे लौंद का महीना कहते हैं।
और उसी समय से पुरुषोत्तम मास यानी लौन का महीना आज भी पड़ता है, जो हर चौथी वर्षी पड़ता है साहब, आरंभ हो गया। अब भगवान बोले और बोले कुछ नहीं। अब जब कुछ नहीं बचा तो भगवान ने दोनों हाथों को ऊपर किया और लंबे लंबे नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप के पेट को चीर कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पर भी एक और चर्चा करूंगा, भगवान ने नाखूनों के द्वारा ही क्यों मारा? क्योंकि कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मदेव से वरदान मांगे थे तब एक वरदान ये भी मांग लिया था कि मेरी मौत न जिंदा से हो न मुर्दा से हो। कथा का अलग पहलू मिलेगा आपके साथ। ये नाखूनों के द्वारा वध इसलिए किया कि इसमें जिंदा मुर्दा दोनों होते हैं, जिंदा मुर्दा दोनों होते हैं, और नाखूनों के द्वारा भगवान ने वध किया। अब भगवान बड़े क्रोध में आए, और जैसे ही भगवान क्रोध में आए, और सुनो बड़े बड़े देवता लोग क्रोध को देख करके भाग रहे हैं। देवताओं ने कहा भगवान के क्रोध को शांत कौन कर रहा है? भगवान के भक्त कुछ देवता बोले अब नहीं पेश जाएगी, और तो माता लक्ष्मी को बुलाना पड़ेगा, लक्ष्मी जी को। वो बात तो सही है साहब। साधारण आज की दुनिया में भी यज्ञपति आपका कोई विशेष काम का अधिकारी सेट को हो, वर्ष बीत जाए अधिकारी ना सुने तो तुम घरे चले जाओ, घरे पहुंचे और काम बन गया। क्यों जानता हूं? अधिकारी बाहरी अधिकारी हो तो घर में चपरा सुना रात, घर में चपरा सुना रात। सो देवता लोग माता लक्ष्मी के पास पहुंचे हैं और माता लक्ष्मी को बुला करके लाए, और जैसे ही माता लक्ष्मी ने देखा भगवान तो बब्बर शेर बने पड़े, और भगवान का रूप देखा माता लक्ष्मी तो थाली डाल करके भाग। अब देवता लोग प्रहलाद से बोले बेटा प्रहलाद अब तो तुम्हारी जय कच्चो काम कर रहे हो, तुम ही जाओ भगवान के पास। अब भगवान के पास पहुंचे प्रहलाद, प्रहलाद बोले प्रभु का प्रणाम। भगवान ने प्रहलाद से कहा बेटा ये बड़े बड़े देवता लोग मुझे देख करके भाग रहे हैं, क्या तुझे हमसे डर नहीं लग रहा? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया प्रहलाद ने। बोले भगवान जी हमें आपसे डर काय को लगेगा? बोले क्यों? बोले आप जानते हो जंगल का राजा शेर होता है, और शेर जब जंगल में दहाड़ मारता साहब, अब बड़े बड़े हिंसक जीव शेर की दहाड़ को सुन करके भाग जाते हैं। लेकिन कभी आपने शेर के बच्चे को शेर से डर करके भागते देखा है? बोले नहीं। बोले जब शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता तो हम काय को डर जाएंगे महाराज, हम तो आपके बालक हैं। सुनिएगा चर्चा। अब भगवान ने हाथ जोड़े, और एक बात सुनिएगा, भगवान ने हाथ जोड़े प्रहलाद के आगे और एक बात कही बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे आने में देर हो गई। हजारों चरित्र आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, हजारों कथाएं आपने सुनी होगी जिसमें भक्त भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, लेकिन पहली बार ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा हुआ है, एक भगवान एक भक्त के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा है और भगवान अपने भक्त से कहता है बेटा मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ करना।